जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस रनिंग में बहुत और भाइयों और बहनों का कुछ डाउट था, जिसको लेके वो मेरे को इंस्टाग्राम पे लगातार मैसेज कर रहे थे, पूछ रहे थे। जिसके वजह से मैंने सोचा कि ये मैं भी एक वीडियो बना के बता दूं कि सबका निस्तारण एक ही बार में हो जाए। सबसे पहला डाउट ये है कि लोग सोच रहे हैं कि पेरेंट अलाउ है कि नहीं अलाउ है, ये बताइए। तो पेरेंट अलाउ नहीं है भाई। पहले बात समझ लीजिए आप लोग। कोई आपका बाहरी रिश्तेदार या कोई भी हो, माता पिता हो, कोई भी अंदर अलाउ नहीं होगा। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है और ग्राउंड का टूर भी कराया है। गोरखपुर का ग्राउंड ऐसा है 26 वाहिनी का, जहाँ पर जो ग्राउंड है, रनिंग ग्राउंड है, उसी के पास में मेन रोड है। तो मेन रोड से खड़ा होकर वहाँ पे दे सकते हैं। बाकी झांसी में आप अंदर नहीं जा सकते, आजमगढ़ में अंदर नहीं जा सकते। ऐसी जितनी वाहिनियाँ हैं उसके अंदर तक आप नहीं जा सकते। तो इस चीज़ से आप लोग भ्रमित ना रहें, पेरेंट अलाउ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात घड़ी की हो गई, घड़ी अलाउ नहीं है, कलाई वाली घड़ी नहीं चलेगी, डिजिटल घड़ी हर जगह लगाई जाएगी। अब मैं कुछ स्टेप में बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप कि क्या होगा। आप जैसे गेट पे जाएंगे वहां से लेके और आपका रनिंग होगा, बाहर निकलेंगे वहां तक का बाय स्टेप मैं बता दे रहा हूँ क्या प्रोसेस होने वाला है। इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोग मेन गेट पे जाएंगे, जहाँ पे एक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल, कुछ महिला कांस्टेबल लगी रहेंगी, ठीक है। तो उन लोग का काम ये है सबसे पहले कि आप लोग का आधार कार्ड चेक करेंगी, ठीक है। आधार कार्ड और उस दिन का प्रवेश पत्र होना चाहिए, कि जैसे आपका रनिंग आज ही के डेट में का होना चाहिए, तभी जाके आपको प्रवेश दिया जाएगा और केवल आपको दिया जाएगा और बाकी किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा स्टेप क्या होगा, जो चेक कर लेंगे और सब कुछ सही है, आपका प्रवेश पत्र उसी दिन का है और आपके पास आधार कार्ड है वैलिड, तो आपको फिर लाइन बनवा दिया जाएगा, वहीं से पंक्ति बनवा दिया जाएगा, लाइन बनवा दिया जाएगा और आगे भेजा जाएगा। लाइन में एकदम अनुशासन में आप सीधा जाएंगे, कहाँ पे, पेट वाले स्थल पे, जहाँ पे बायोमेट्रिक होने वाला है। और बायोमेट्रिक स्थल पे क्या होगा, सबसे पहले आपका फोटो लिया जाएगा, फोटो लेके उसको मिलाया जाएगा। आपका जो आवेदन किए थे, फॉर्म ऑनलाइन किए थे, उसका फोटो और आपका फोटो, और इसके साथ साथ आपने जो डीवीपीएसटी कराया था उसका फोटो और आपने जो लिखित परीक्षा दिया था वहाँ का फोटो, सब फोटो को मैच कराया जाएगा। जब आपका फोटो मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर आपका बायोमेट्रिक होगा, फिंगरप्रिंट का बायोमेट्रिक होगा। आपका बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बाद से अगर वो भी सही होता है तो फिर आपको आगे भेज दिया जाएगा आधार ई-केवाईसी के लिए। अगर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आपका बायोमेट्रिक नहीं हो पाता है, नहीं मैच करता है, तो फिर आपको साइड पे बैठा दिया जाएगा। वहाँ पे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसको फॉर्म 2 बोलते हैं। फॉर्म 2 भरवाया जाएगा आपका, और प्रॉपर उसको अधिकारी चेक करेंगे कि आप सही कैंडिडेट हैं कि नहीं है। अगर आप गलत कैंडिडेट निकलते हैं तो वहीं पे आपके ऊपर मुकदमा भी लिखा जाएगा और सब कुछ होगा। अगर आप सही, अगर साक्ष्य नहीं मिलता है कि नहीं आप ही सही हैं कि गलत है, क्लियर नहीं हो पाता है, अगर अधिकारियों को डाउट है कि नहीं यही सही बंदा है, लेकिन बस ये है कि इसका मिसमैच हो रहा है, तो फिर आपको वहाँ से ही प्रोविजनली फिट कर दिया जाएगा वहाँ पे भी, और फिर आपको आगे भेज दिया जाएगा। बात करते हैं कि जिसका हो गया, अगर बायोमेट्रिक आपका मैच हो गया, सब कुछ सही हो गया, तो फिर आपका भेजा जाएगा आधार ई-केवाईसी के लिए। वहीं सामने डेस्क लगा होगा, ठीक है। उसके बाद डेस्क पे भेज दिया जाएगा, जैसे 8 से 10 डेस्क लगे रहेंगे बायोमेट्रिक के लिए। फिर उसके बाद से आपका आधार ई-केवाईसी होगा। आधार ई-केवाईसी होने के बाद से सब कुछ सही होता है, तो उसके बाद से जो एक फॉर्म होगा, फॉर्म पे लिखा जाएगा, वेरीफाइड लिख दिया जाएगा, और आपका जो प्रवेश पत्र रहेगा उस प्रवेश पत्र पे स्टैंप लगा दिया जाएगा, स्टैंप, और वहाँ पे जो साइन करके, जब आपका आधार कार्ड भी वेरीफाई हो गया, हर चीज़ हो गया आपका, फिर स्टैंप लग गया, तो फिर आपको जमा करा के उसके बाद से आपको आगे भेजा जाएगा। और वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, चिप मिलेगा, जो पैर में पहनाने वाला चिप होता है वो चिप मिलेगा, और चेस्ट नंबर मिलेगा। ये चिप और चेस्ट नंबर कोई भी मिल सकता है, रैंडमली मिल जाएगा, ये नहीं कि फिक्स आपको है। कोई भी जो आपके लॉट में पड़ेगा उस लॉट में आपको मिल जाएगा, वो चीज़ आपको लेना रहेगा। 2 चिप रहता है पैरों में बांधने के लिए, और एक चेस्ट नंबर रहता है, जिसको आगे आगे भी लिखा रहता है नंबर, और पीछे भी लिखा रहता है, और रबड़ जैसे यहाँ रहता है, और उसको पहनना रहेगा आपको। पहन के आप फिर लाइन में बैठ जाएंगे, जहाँ बैठाया जाएगा लाइन में बैठ जाएंगे, जहाँ ग्राउंड होगा ना, रनिंग ग्राउंड होगा, वहाँ की बता रहा हूँ, वहाँ पे एंट्री करके वहाँ ग्राउंड में बैठ जाएंगे आप। अब लाइन में बैठने के बाद से आपको क्या कराया जाएगा, आपको बोला जाएगा, जैसे आपका नंबर पड़ेगा माइक से बोला जाएगा, चेस्ट नंबर यहाँ से चेस्ट नंबर यहाँ तक के बच्चे ग्राउंड में चले। ग्राउंड में आप जाएंगे, ग्राउंड में आपको बिल्कुल स्पेस में बैठाया जाएगा, ये नहीं कि एक ही जगह भीड़ बना के, नहीं, पतले में लाइन में बैठा दिया जाएगा पूरा ट्रैक पर।
बैठाया जाएगा और एक बार में लगभग 100 से 120, 150 तक भी हो सकते हैं बच्चे या बच्चियाँ बैठा दिया जाएगा और बैठा के थोड़ा-सा आपको ब्रीफिंग किया जाएगा। ब्रीफिंग में क्या होगा कि आपको बताया जाएगा कि आप लोग को काउंटिंग खुद करनी है। अगर आप कुछ गलत तरीके से दौड़ते हुए पाए गए या ट्रैक से बाहर निकल गए या ग्राउंड के अंदर घुस के दौड़ रहे हैं, घास पे दौड़ रहे हैं, इस टाइप का कुछ बताया जाएगा। अगर कर रहे हैं तो फिर आप वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। ये सब का ब्रीफिंग आपको वहाँ के अधिकारी देंगे, माइक से देंगे, आपको प्रॉपर सुनाई देगा। आपको बताया जाएगा इस मैट पे आपको पैर रखना है, तभी आपकी काउंटिंग शुरू होगी। 12 राउंड आपका पूरा होगा तो आपकी काउंटिंग खत्म हो जाएगी। ये सारा कुछ वहाँ पे आपको माइक के द्वारा बताया जाएगा। फिर आपका रनिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप जैसे पैर रखेंगे आपका रनिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप अपना काउंटिंग करते रहिए, रनिंग आप देखते रहिए, घड़ी लगा रहेगा वहाँ पे। देखते जाइए टाइमिंग और देखते हुए 12 राउंड पूरा करके आप निकल के साइड में वहीं जो होल्डिंग एरिया रहेगा वहाँ पे बैठा दिया जाएगा और आपसे एक साइन करवाया जाएगा। एक फॉर्म पे साइन करवाया जाएगा, करवा के उसके बाद से आपको वेट करने के लिए बोला जाएगा। थोड़ी देर के बाद आपको घंटे भर में आपका रिजल्ट पता चल जाएगा कि आप पास है कि फेल हैं, आपने कितना टाइम लिया है, कितना चक्कर मारा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। रनिंग के दौरान आप चाहें तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉपर व्यवस्था होगा। वहाँ पे वॉशरूम होगा, अस्थाई जो होता है वो वॉशरूम लगा होगा, उसका यूज कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। इसके अलावा आपको वहाँ पूरा डॉक्टर की टीम बैठी रहेगी। अगर कुछ गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, पैर टूट जाता है तो उसके लिए डॉक्टर की टीम प्रॉपर बैठी होगी। अगर दौड़ते टाइम आपको प्यास लग गया या आपको पानी चाहिए तो उसके लिए सिपाही लगे होंगे। पूरे ग्राउंड के चारों तरफ सिपाही और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, महिला सिपाही सब लगी रहेंगी चारों तरफ। और पानी भी रखा रहेगा जिसमें ओआरएस घोल डाल के बनाया रहेगा और उसको आपको चाहिए तो रास्ते में आप मांग सकते हैं रुक के थोड़ा सा, जैसे 5 सेकंड 10 सेकंड रुक के 2 घूंट पानी पी के फिर रनिंग अपना स्टार्ट कर सकते हैं दौड़ते टाइम में। इस टाइप का सुविधा वहाँ पे रहता है रनिंग के टाइम। अगर आप रनिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपका लॉट छोड़ा जा चुका है, 120 लड़के या 130 लड़कियां छोड़ी जा चुकी हैं, दौड़ रहे हैं और अचानक से बीच में बारिश होने लगा तो फिर क्या उसका उपाय होता है। जो नोडल अधिकारी को लगता है कि नहीं अब बारिश तेज हो गया है तो फिर क्या करेगा, वो लंबी सीटी बजाएगा, खूब देर तक सीटी बजाएगा, माइक से भी अनाउंस होने लगेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आप दौड़ पूरा कर लेंगे, नहीं आपका पूरा हो जाएगा दौड़, हम कर लेंगे, आप आधा दौड़ चुके हैं, 2 राउंड बाकी है, 3 राउंड बाकी है, हमारा पूरा हो जाएगा, तो फिर आप चाहेंगे तो दौड़ से मत निकलिए, वैसे दौड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काउंटिंग होगा। और जिसको लगता है कि नहीं मेरा जूता भारी हो गया है, मैं भीग गया हूँ, नहीं दौड़ पाऊंगा, तो फिर वहीं से वो इशारा करके बाहर निकल सकता है। बाहर निकलेगा तो उसको एक फॉर्म भरवाया जाएगा, उसको फिर दूसरे डेट मिलेगा, उस डेट पे उसको दौड़ने जाना होगा। और जिसको लगता है कि मैं निकल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, तो वो लोग दौड़ के अपना निकल सकते हैं। ये बरसात की स्थिति में होता है, इस टाइप का प्रावधान बनाया गया है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि लोग पूछ रहे हैं कि इंजरी हो गई है हमको या अनुपस्थित हो जाए तो क्या उसका क्या प्रावधान है। तो मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ आपको कि देखिए, अगर आपका जो रनिंग डेट पड़ा है, रिपोर्टिंग डेट जो आपका पड़ा है, तो रनिंग डेट से अगर आप पहले उपस्थित नहीं हो पाते हैं, अगर मान लीजिए हमारा रनिंग डेट 10 तारीख को पड़ा है, 11 तारीख को पड़ा है, हम उस डेट को नहीं जा पाए, अगर फिर तो हम क्या करेंगे, जब तक रनिंग चालू है, 27 तारीख तक रनिंग चालू है ना, तो आप इस बीच में कभी भी जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर रीज़न देना होगा। जो वहाँ पे कमेटी बैठेगी, उस कमेटी को प्रॉपर आपको वो देना होगा कि हम क्यों नहीं आ पाए। उसमें क्या शामिल हो सकता है, इसमें एक ही चीज़ मुख्य शामिल हो सकता है, मेडिकल। अगर इस टाइप का आपका दिनांक पे नहीं जा पाए हैं, छूट गया आपका, तो फिर एक ही चीज़ शामिल कर सकते हैं, मेडिकली प्रूफ। आप मेडिकली प्रूफ देंगे तभी जाके वो लोग वैलिड हो पाएगा, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है कि जिसके वजह से वो लोग माने। अगर आपको बिल्कुल इंजरी हो गई है, कुछ हो गया है, प्रॉब्लम है कि नहीं दौड़ पाएंगे, तो फिर इसका उपाय ये है कि सबसे अच्छा रहेगा आप पहले से ही किसी डॉक्टर के पास जाइए, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए जो गवर्नमेंटेड हो या तो वेरीफाइड डॉक्टर हो, अच्छा डॉक्टर हो। उस डॉक्टर के पास जाइए, उस डॉक्टर के पास जाके बिल्कुल रिपोर्ट बनवाइए, जैसे जैसे ज़रूरत पड़े तो एक्सरे करवाइए, ज़रूरत पड़े तो अल्ट्रासाउंड करवाइए, उसको प्रॉपर प्रूफ बनवा के और डॉक्टर से उसके ऊपर लिखवाना होगा, जो आपका रिपोर्ट रहेगा उसके ऊपर लिखवाना होगा कि रेस्ट फॉर 7 डेज, रेस्ट फॉर 14 डेज, ऐसे करके कुछ ना कुछ उस पर रेस्ट लिखा होगा या बेड रेस्ट लिखा रहना चाहिए। या रिपोर्ट पूरा बना के तब जाके आप लेके जाएंगे अपना का, आपका जिस दिन रिपोर्टिंग डेट है उसी डेट को लेके जाएंगे, उस डेट पे लेके जाएंगे। आपको एक साइन करना, एक एप्लीकेशन लिखना होगा नोडल अधिकारी, मुख्य नोडल अधिकारी के नाम से, और लिख के अपना सारा प्रूफ लगा के, फोटो कॉपी लगा के और सामने उनके पेश होंगे। फिर उनको जैसा लगेगा आपको टाइम दे देंगे वो लोग।
इसका बस यही एक प्रोसेस होता है। आप जाएँगे वहाँ पे अगर आपका मान लीजिए पैर टूट गया, आप जाने की हालत में नहीं है, तो फिर आपके घर में पापा होंगे, चाचा होंगे, भैया होंगे, जो भी होंगे, आपका टोटल रिपोर्ट लेके ये सारा का सारा काम वो करेंगे, आप नहीं जाने की स्थिति में। अगर आप जा सकते हैं तो आप खुद से जाइए, जाके वहाँ पे नोडल अधिकारी के पास पेश होइए, एप्लीकेशन लीजिए, अपना रिपोर्ट दिखाइए और फिर से करिए। अगर आपका कोई परीक्षा हो गया, उसी दिन महत्वपूर्ण परीक्षा है, तो परीक्षा का एडमिट कार्ड लीजिए, लगाइए और एप्लीकेशन लिखिए, नोडल अधिकारी के सामने प्रस्तुत होइए, तो फिर आपको अगला डेट मिल जाएगा। ये इसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है। दिक्कत उसको होता है जो उस दिन अनुपस्थित हो गया और बाद में फिर उपस्थित होता है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन अगर आप उसी दिन उपस्थित भी हो जाते हैं और अपना प्रॉपर रीज़न देते हैं, तो आपको टाइम मिल जाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दूसरा मैं बता रहा हूँ, जिसको लेके बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ये है कि हमारा रिपोर्टिंग टाइम 5:30 बजे है, तो हमारी रनिंग कब होगी? या मेरा रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे है, तो मेरी रनिंग कब होगी? तो मैं ऐसे लोगों से बताना चाहूँगा कि जितना देर आपका रिपोर्टिंग टाइम है, उसके 1 से डेढ़ घंटे तक का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, जितना बताया हूँ इतना लगने वाला है। आप जाएँगे, एंट्री लेंगे, बैठेंगे, आपका केवाईसी होगा, आपका फिंगरप्रिंट वेरीफाई होगा, चिप मिलेगा, चेस्ट नंबर मिलेगा, बैठाया जाएगा आपको। मतलब तमाम बच्चे रहते हैं ना, तो इस वजह से टाइम लगता है। तो आप लोग जिसका रिपोर्टिंग टाइम जितना है, उसके 2 घंटे बाद तक मान के चलिए। अगर आपका 5:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो उसके 2 घंटे बाद तक मानिए कि आपको 2 से ढाई घंटा तक लग सकता है कि आपका रनिंग हो। जब हम लोग का रनिंग जब हुआ था 41,520 में, तो हमारा रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे सुबह में था, मेरा रनिंग 1:30 बजे 1 बजे के आसपास हुआ था। तो ऐसा समझ सकते हैं पहले और टाइम लगता था, लेकिन इस टाइम प्रशासन बहुत ही मतलब एक्टिव है कि नहीं, ऐसे लॉट में बुलाया गया है, एकदम टाइम से शुरू हो जाना चाहिए हर चीज़। तो इसका तभी भी मान के चलिए कि 2 घंटा बाद ही आपका रनिंग होगा। इस चीज़ को लेके एकदम मेंटली तैयार रहिए आप लोग। मुझे आशा है कि आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं इस वीडियो में। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। एक बात और, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रनिंग दिखाऊँगा, प्रॉपर रनिंग दिखाऊँगा, पहले दिन का रनिंग कैसे हो रहा है। अगर मैं ट्राई करूँगा, अगर अलाउ होगा, अलाउ करते हैं, लेकिन जैसे डीवीपीएसटी में अलाउ नहीं किए थे अंदर जाने के लिए, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो फिर मुश्किल है। लेकिन अपनी तरफ से मेरी फुल कोशिश होगी कि आपको रनिंग में दिखाऊँ, कि आपको एक्सपीरियंस हो, अंदाज़ा हो कि कैसे रनिंग हो रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। आपके लिए मैं ऐसी-ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।